राष्ट्र की वीआईपी सीटों का हाल क्या है वो हम इस वक्त बताते हैं। तो पहली सीट अमरावती से, ये बेहद अहम है नवनीत राणा, क्योंकि आपको मालूम होगा जिस तरीके से हुआ, एफिडेविट देना पड़ा, फिर कोर्ट से फैसला आया। तो यहां पर बीजेपी में वर्तमान नवनीत राणा इस सीट से निर्दलीय सांसद थी, लेकिन अब बीजेपी से है। इस बार बीजेपी के टिकट से प्रत्याशी है। नवनीत राणा की सक्रियता की वजह से चर्चित सीट बलवंत वानखड़े, इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमरावती में नवनीत राणा काफी मजबूत प्रत्याशी है। तो नवनीत राणा काफी मजबूत प्रत्याशी है। आलोक सर, आपका एक कमेंट। और नवनीत राणा बीजेपी का चेहरा, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा जिस वक्त हनुमान चालीसा से लेकर के तमाम चीजें हुई थी, लेकिन निर्दलीय के रूप में भी उन्होंने काफ़ी जिस तरह से अपना राम भक्त, हनुमान भक्त, ये जो सारा दिखाया, और उसके बाद बीजेपी के साथ उनका लगातार संबंध रहा, तो बीजेपी का वर्कर, आरएसएस का वर्कर पूरा उनके साथ पूरी ताकत लगाएगा। और कांग्रेस चूँकि अंदरूनी कला अपना इतना सारा गड़बड़ वहाँ पर रहा है, इस दृष्टि से कांग्रेस वहाँ इसलिए कमज़ोर है। वरना ये ठीक है कि नवनीत राणा को चुनौती दे सकते थे कुछ लोग, लेकिन कांग्रेस का पुराना स्थिति होते हुए भी, और अमरावती बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस का रहा है एक समय में, उसके बाद भी नवनीत राणा ने अपने वजन बढ़ा लिया, और मुझे लगता है कि उनकी जीत जरूर हो जाएगी। अरविंद सर, आपको क्या लग रहा है? ये मुकाबला रोचक, लेकिन नवनीत राणा को एज तो है ही है, हालांकि हम बताएंगे नतीजा भी। चर्चा में रही हैं, चर्चा में रहना जानती हैं, क्योंकि शो बिजनेस से उनका रिश्ता है। लेकिन इस पूरे इलाके में मराठों का रुख क्या होता है, अभी भी मेरे ख्याल से जरांगे पाटिल अभी लगे हुए हैं जिस तरह से, वो उनका रुख भी काफ़ी कुछ तय कराएगा। और कांग्रेस कैंडिडेट मराठों के बीच तो काफ़ी मजबूत है। तो अब यही है कि मराठों का व्यवहार क्या होता है फाइनल, वो बीजेपी की तरफ या इस अलायंस की तरफ आते हैं या कांग्रेस अलायंस की तरफ जाते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। सामान्य ढंग से नवनीत राणा को एज होना चाहिए। तो इस सीट पर रिजल्ट क्या है? हालांकि जो हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ आपको हिंट दे ही दिया और बता ही दिया कि किस तरीके से जो है सीट का जारी है। अमरावती से जीत सकती है नवनीत राणा, इस बार बीजेपी की सीट से जो है चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है और जीत सकती हैं। बहुत ही स्ट्रांग, शुरू से ही जो है स्ट्रांग कैंडिडेट में अंक नजर आ रही थी नवनीत राणा, और बीजेपी ने नवनीत राणा यानी कि ये सीट कहीं ना कहीं आपको जाती दिख रही है बीजेपी के खाते में। एक कारण हम लोगों के सर्वे में निकल के आया, वो ये कि अयोध्या का मतलब महाराष्ट्र में अयोध्या से रिलेटेड थोड़ा कम लोगों में झुकाव है, लेकिन ये एक ऐसा सीट है जहाँ के लोग अयोध्या को अभी भी एक प्राइम फैक्टर मान रहे हैं। तो शायद यही एक रीज़न रहा होगा बीजेपी को जब उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया, कि क्योंकि इस कैंडिडेट ने बहुत प्रचार प्रसार किया था सनातन धर्म को लेकर, तो शायद बीजेपी ने इन्हीं कारणवश इनको लेके आया और उम्मीदवारी दी शायद। चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र, मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा अहम है, जैसा कि मयंक ने भी रुख किया। और देखिए यहाँ पर अगर सनातन का जिक्र किया जाए, अगर हिंदुत्व का जिक्र किया जाए, तो उन्होंने पहले लगातार कहा था कि राम मंदिर, राम को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, और कुछ लोग विरोध में आ गए थे कि हम पढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता दिख रहा है नवनीत राणा को। बारामती का रुख कर लेते हैं। बारामती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भैया। सुप्रिया